Writers' Voices 26. Listen to columns and stories of your favorite writers. हमारा आज का कॉलम है नए सूबे फायदेमंद या नुकसानदेह बाय कॉलम निगार सोहेल वड़ाइच। तैयारी तो बहुत अरसे से की जा रही थी, मगर अब खिचड़ी तैयार है और बोतल से जिन बाहर आने ही वाला है। अहले हकम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि अगर नए सूबे नहीं बनते तो ये मुल्क चल ही नहीं सकता। मुक्तदिरा में ये सोच गुज़िश्ता कई बरसों की बहस और तमहीज़ के बाद पैदा हुई। नून अभी हाँ और ना दोनों के दरमियान है, जबकि पीपल्स पार्टी फ़िलहाल इस तजवीज़ को नुकसानदेह समझती है। नए सूबे बनाने के हामी इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली का वाहिद रास्ता यही समझते हैं, और वो ये समझते हैं कि सूबे खुद और उनके वज़ीर आला इस मंसूबे की राह में बड़ी रुकावट है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में सारा बजट वज़ीर आला की ज़ाती सवाबदीद पर होता है और सारे इख्तियारात भी उसी के मातहत होते हैं। यही वजह है कि ख़ानदानी विरासतों और बड़े ख़ानदानों की चांदी है। माली वसाइल भी उनके पास हैं, सियासत भी उनके घर की बांधी है और इख्तियारात भी उन्हीं के चलते हैं। मिडिल क्लास लीडरशिप तभी आ सकती है जब इक़्तिदार के 4 बड़े मरकज़ सूबे तकसीम हों और उनकी जगह डिविजनल हेडक्वार्टर सूबे बनाए जाएं। डिविजनल कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी और डीआईजी वहाँ के आईजी बन जाएं। मुंतखब नुमाइंदा बतौर वज़ीर आला उनका सरबराह हो। इससे नई क़यादत उभरेगी, लीडरशिप को तजर्बे का मौका मिलेगा, इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली होगी और यूं तारीख़ में पहली बार मुल्क भर में यकसा तरक्की हो सकेगी। तख्ते लाहौर या तख्ते पेशावर और तख्ते कराची के अलावा छोटे शहरों में भी तरक्की के समरात पहुँचेंगे। रियासत और सूबे का कंट्रोल मुअस्सर हो जाएगा और सियासत में कौमी सतह पर भेड़ चाल का खात्मा होगा। मकामी मसाइल को हल करने पर तवज्जो ज़्यादा होगी और सियासतबाजी में वक्त ज़ाय करने से तवज्जो हटेगी। नून में कुछ लोग इस आइडिया के हामी हैं, जबकि बाकी मुतज़ब्ज़िब हैं कि पंजाब तकसीम हो गया तो नून की सियासी ताकत ख़त्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी पंजाब की तकसीम की हामी है, मगर दीगर सूबों की तकसीम के ख़िलाफ़ है। मगर पीपल्स पार्टी को समझाया गया है कि नए सूबे लिसानी और मजहबी शनाख्त पर नहीं बल्कि इंतज़ामी बुनियाद पर तकसीम होंगे, और पीपल्स पार्टी को इजाफी तौर पर पंजाब में 2 सूबों की वज़ारत आला भी मिल सकती है। आखिरी खबरें आने तक पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। नए सूबे बनाने के मुखालिफ इस तजवीज़ को मुल्क के लिए ज़हर कातिल समझते हैं। इनके ख़याल में यूनानी अलमिया निगार सोफोक्लीस के मशहूर किरदार एडिपस की तरह साफ नीयत और अच्छे इरादे रखने के बावजूद इसके नताइज मुल्क को तोड़ने और हिस्से बखरे करने पर मुंतज होंगे। रूसी सदर मिखाइल गोर्बाचोव ने जब सोवियत यूनियन में ग्लासनोट यानी शफ़ाफ़ियत और पेरिस्टराइका यानी इस्लाहात शुरू की तो दुनिया भर में उन्हें सराहा गया, मगर नतीजा ये निकला कि सोवियत यूनियन जैसी अजीम ताकत टूट गई। काम तो इस्लाह और शफ़ाफ़ियत का था, नतीजा इन्हिदाम की सूरत निकला। नए सूबों के मुखालिफ इख्तियारात और फंड्स की निचली सतह पर मुंतकली के आइडिया से इत्तिफाक करते हुए नए सूबे बनाए बगैर इख्तियारात को ज़िलई सतह पर मुंतकिल करने की दलील देते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की दुनिया में इनफिरादी हैसियत है, बाकी रियासतों में मुल्कों ने सूबे बनाए हैं, जबकि हमारे मुल्क को सूबों ने मिलकर बनाया है, और खुदा की तरफ से ऐसी तकसीम है कि फेडरेशन में तवाज़ुन कायम है। उनका नुक्ता नज़र है कि अगर कराची डिवीज़न को सूबा बना दिया जाता है और कल कलां को फिर अल्ताफ़ हुसैन के हामी जिनापुर की सिटी स्टेट बनाने की कोशिश करें तो उन्हें मुतवाज़ुन करने वाली कोई ताकत नहीं होगी। वो ये भी कहते हैं कि सियासत में हार जीत होती रहती है। देही सिंध में अगर पीपल्स पार्टी हार गई और जीए सिंध जीत गई तो सिंधु देश बनाना उनके लिए तो मुश्किल ना होगा। सूबे में अक्सरियत हासिल करके वो करारदाद पास करके मुल्क आज़ाद कर सकते हैं। यही दलील बलूचिस्तान की बलोच बेल्ट के लिए दी जाती है कि वहाँ तो पहले ही अमनो अमान बहुत ख़राब है, उनको नया सूबा मिल गया तो आज़ाद बलूचिस्तान की राह हमवार होगी। पंजाब की तकसीम पर भी बिलखुसूस सूबे के बाएं बाजू और पंजाबी शोविनिज़म के हामियों के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो सिंध और पंजाब की तकसीम को तारीख़ और सक़ाफ़त का कत्ल करार देते हैं। 2 मुतज़ाद नुक्ता नज़र हैं। अहले हुक्म इंतज़ामी बीमारियों की दवा यानी अक्सीर आज़म नए सूबों की तश्कील को समझते हैं, जबकि दूसरी तरफ इख्तिलाफ़ करने वाले नए सूबों को एक नया पुआड़ा या जहर समझते हैं जिससे मुल्क की बुनियादें खोखली हो जाएंगी। एक तीसरी राय भी मौजूद है कि जनरल मुशर्रफ का बल्दियाती निज़ाम लाकर नए सूबे बनाने की बजाय अज़ला को सूबों जैसे इख्तियार दे दिए जाएं, जबकि इस निज़ाम पर एतराज़ करने वालों के नज़दीक ज़िला छोटा यूनिट है। बेहतर होगा कि डिवीज़न को इंतज़ामी तकसीम की बुनियाद बनाया जाए। डिवीज़न को ऐसे बासलाज़ियत अफसरों,
इंजीनियरों और मुआशी माहिरीन की ज़रूरत होगी, जिससे कहीं भी महरूमी ना हो और सारे इंतज़ामी यूनिट मुसावी तौर पर तरक्की कर सकें। पीपल्स पार्टी को तैयार किया जा रहा है कि अगर एक तरफ वो कराची को खोते हैं तो पंजाब से 2 सूबे उन्हें मिल सकते हैं। ताहाल पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत कराची को सिंध से अलग करने पर तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी NFC पर तो बातचीत करने को तैयार है, सिंध में नए सूबे बनाने पर बिल्कुल तैयार नहीं। अहले हुकुम के ख्याल में कराची को अलग से सूबा बनाना या वफाकी इलाका बनाने से वहां रुकी हुई तरक्की की रफ्तार तेज होगी। अहले हुकुम से इख्तलाफ करने वाले मुतनब्बे करते हैं कि सदियों के तयशुदा निज़ाम को तोड़ने से गोरबाचोफ जैसी तबाही हो सकती है। उनका कहना है कि पाकिस्तान एक तकसीरी मुल्क है जहां मुख्तलिफ कौमें, मज़ाहिब और लिसानी ग्रुप रहते हैं और इत्तेफाक से इस वक्त उन्होंने एक दूसरे को मुतवाज़िन कर रखा है। सिंध में उर्दू बोलने वालों को सिंधी बोलने वालों ने मुतवाज़िन किया हुआ है। बलोचिस्तान में बलोच और पश्तून का लिसानी तवाज़ुन है जिससे मुल्क मजबूत है। पख्तूनख्वा में हज़ारा और पश्तून बेल्ट का तवाज़ुन है। पंजाब में सराइकी और पंजाबी एक दूसरे को मुतवाज़िन करते हैं। इस राय वाले कहते हैं कि इस कदर कुदरती तवाज़ुन को छेड़ा गया तो पाकिस्तान के हिस्से बखरे करने की राह हमवार हो जाएगी। फ़िलहाल पंजाब में नए सूबे बनाने के हवाले से कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं, लेकिन तकरीबन 300 साल से मौजूद खित्ता पंजाब तकसीम हुआ तो उसके सियासी, नफसियाती और समाजी असरात होंगे। पंजाब की ताकत और बालादस्ती 2 धारी तलवार है। अगर बालादस्ती की वजह से छोटे सूबों की तरफ से इस्तेहसाल का इल्ज़ाम लगता है तो पंजाब की कुव्वत ही ने मुल्क को यकजा रखा हुआ है। पंजाब के अंदर भी अब ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं जो सिंध की तरह पंजाब को भी नाकाबिले तकसीम तारीखी इकाई समझती हैं। सब तैयार रहें, नए सूबों वाला मामला मंजर आम पर आने वाला है। 75 साल बाद इंतज़ामी तकसीम में रद्दोबदल पर गुफ्तगू तो बहुत हो चुकी, उसकी हतमी शक्ल क्या होगी ये तो आने वाले दिनों में ही मालूम होगा। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.